हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन की जो युद्ध नीति थी उसका जवाब हिंदुस्तान ने भी उसी की भाषा में दिया और अर्थनीति के जरिए चीन की कमर तोड़ने की कहानी भी लिख दी। इन दोनों नीतियों से चीन पस्त होने लगा, लेकिन भारत की कूटनीति, रणनीति और राजनीति अभी बाकी है। देखिए कैसे हिंदुस्तान की कूटनीति ने चीन को पीछे हटने की प्लानिंग करने पर मजबूर कर दिया है। कूटनीति से चीन को पटखनी। प्रधानमंत्री मोदी को कूटनीति का बेहद माहिर खिलाड़ी माना जाता है और ये मोदी की कूटनीति का ही असर था कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के हाथ में बैठक से पहले समोसे की प्लेट थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नजदीकी को बताने वाली ये समोसा नीति चीन को जरा भी रास नहीं आई थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया चीन का घोषित दुश्मन बन चुका है। चीन खुलेआम ऑस्ट्रेलिया को धमकी दे चुका है और इस दुश्मनी की वजह सिर्फ इतनी है कि ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस को लेकर चीन में अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की थी, लेकिन ड्रैगन तो दादागिरी करना जानता है। ऑस्ट्रेलिया की इस मांग पर उसे आर्थिक नुकसान की धमकी देने पर उतारू हो गया। प्लान करें और हमारा और इस माहौल में जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बड़े रक्षा समझौते हुए तो ये चीन को चुभना लाजमी था। जब आप जैसा लीडर हमारे मित्र देश का नेतृत्व कर रहा हो तो हमारे संबंधों में विकास की गति का मापदंड भी एम्बिशियस होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया। 2 जून को दोनों नेताओं की हुई बातचीत ने चीन को बहुत हैरान किया, क्योंकि G7 से G11 किए जाने के डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव में चीन को अलग थलग करने के प्रस्ताव का भारत ने समर्थन किया। दोनों नेताओं के बीच ताजा भारत चीन सीमा विवाद पर भी चर्चा हुई। दोनों के बीच करीब 25 मिनट तक बात चली और चीन को ये बात भी बहुत ज्यादा खटकी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने रूस को भरोसे में लिया और भारत से बातचीत के बाद रूस ने कहा कि हम दोनों देशों के मामलों में दखल नहीं देंगे। मोदी कूटनीति के मास्टर हैं। वो बड़े देशों के साथ साथ फिलीपींस जैसे छोटे देशों से भी बात कर रहे थे ताकि हर मोर्चे पर भारत का पक्ष मजबूत रहे। चीन के आक्रामक रुख से निपटने के लिए भारत रणनीति बना रहा था और इस रणनीति को बनाने वाली थी प्रधानमंत्री मोदी की तिकड़ी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत। ये वो तिकड़ी है जिसने चीन की हर चाल को चित करने वाला प्लान तैयार किया। ये तिकड़ी चीन की हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखे हुए थे। एक तरफ सीमा पर चीनी सैनिकों के बराबर भारतीय सैनिकों की तैनाती करके उन्हें रोक कर रखा गया, बल्कि अजीत डोभाल चीन में विशेष प्रतिनिधि से भी बात करते रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन में भारत के राजदूत रह चुके हैं। वो बीजिंग के चरित्र को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये तीनों चेहरे प्रधानमंत्री मोदी के बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं। अजीत डोभाल की विशेष प्रतिनिधि से बातचीत के बाद ही इस बात पर सहमति बनी थी कि दोनों तरफ की सेना को अपने रुख में नरमी लाने के निर्देश दिए जाएंगे, लेकिन बावजूद इसके ये तिकड़ी सर्विलेंस सिस्टम से निगरानी करती रही और जहां चीनी सैनिकों की मूवमेंट दिखी वहां फौरन भारतीय सैनिकों को तैनात किया गया। ये तिकड़ी विवाद की ऐसी स्थिति को निपटाने में माहिर मानी जाती है। इससे पहले साल 2017 में जब चीन के साथ डोकलाम विवाद हुआ था, जो करीब 73 दिनों तक चला, उसे भी सुलझाने में मोदी की इस तिकड़ी ने अहम भूमिका निभाई थी। तक आपने चीन की घेराबंदी करने वाले हिंदुस्तान के 4 हथियार देखे, अब वो 5वां हथियार जिसको देखकर चीन बौखला गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान के हाथ से निकलने की आहट भर से बौखला गया था ड्रैगन। दरअसल ये हिंदुस्तान की राजनीति का वो दांव था जिसे ड्रैगन बर्दाश्त नहीं कर पाया था। भारतीय मौसम विभाग की वेबसाइट पर जैसे ही गिलगित बाल्टिस्तान का मौसम दिखाना शुरू किया, पाकिस्तान और चीन दोनों को दर्द होने लगा, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान में चीनी कंपनियां खनन से लेकर अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स तक इसका इस्तेमाल करती हैं।
और पाकिस्तान को चीन से इसके लिए खैरात मिलती है। लेकिन भारत ने अपने हिस्से को अपना ही बताया तो ड्रैगन को मिर्ची लग गई और इसी के बाद से चीन ने सीमा पर दुस्साहस का सिलसिला शुरू किया था। भारत ने दुस्साहस का जवाब दिया और पहली ही बैठक में 2 टूक कह दिया था कि पहले चीन आगे आया था, इसीलिए पहले चीन को ही पीछे हटना होगा। चीन पीछे हटने लगा है क्योंकि इसके अलावा भारत ने उसके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है।